रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पूर्व मैं मंगलाचरण करूंगा और उसके बाद पीताम्बरा कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है, इस पर आगे वक्ता महोदय अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। मंगलाचरण करता हूं मैं। ओम मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महत् पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजी शुम्भादिदैत्यार्दिनी। वाग्देवी का आह्वान करके गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का नमन करके आज हमारे बीच में वक्ता के रूप में पुनः उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर हृदयेश कुमार मिश्र सर। HK मिश्रा सर का मैं नंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूं तथा सर का आह्वान करता हूं कि सर, आज जो तीसरा दिन है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जो फाउंडेशनल कोर्स पीताम्बरा कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से चलाया जा रहा है, उसका आज ये तीसरा दिन है। माननीय सर का स्वागत करते हुए मैं आह्वान करता हूं कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और आज की अपने वक्तव्य को शुरू करें। माननीय सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बिगिन योर लेक्चर प्लीज। जैसा कि पिछले क्लास में हमने नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था और एक एक नाउन को एक्सप्लेन किया था, उसमें हमने 5 प्रकार के नाउन के बारे में बताए थे। में आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार के नाउन का डिस्क्रिप्शन हमने दिया था। एक मिनट सर। यसी बेटा, आप जो है स्क्रीन को अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल मोड में सेट करके बड़ा बड़ा प्रेजेंट करिए ताकि दिखाई दे। लैपटॉप पे मुझे नहीं दिख रहा है तो स्टूडेंट्स मोबाइल कैसे देखेंगे। अपने मोबाइल को ऑटो रोटेट वाले मोड में ले जाइए। यसी ऑटो रोटेट मोड में ले जाइए। और मोबाइल को हॉरिजेंटल मोड में कर लीजिए जैसे मैंने किया हुआ है, और फिर उसको उंगलियों से बढ़ाइए, बड़ा करिए। हाँ, और बड़ा करिए थोड़ा। हाँ, ऊपर भी कुछ छूट रहा है क्या? चैप्टर 1 नाउन डेफिनीशन। जी सर, स्टार्ट करें। अब दिखाई दे रहा है। लैपटॉप पूरा फुल साइज है ना? चलो ठीक है सर, पूरा फुल स्क्रीन आ रहा है।
जी जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो हम नाउन की स्टार्टिंग किए थे और आज भी उसी नाउन पे लेक्चर है हमारा। देखिए, नाउन की डिफिनीशन के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है। A noun is defined as a word referring to the names of person. नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है, किसी चीज की अवस्था, स्टेट, और क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी भी नाउन की कैटेगरी में ही आती है। Noun is a parts of speech that can be classified into both singular and plural form. जैसा कि स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है, नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में रखते हैं। बेसिकली नाउन 5 ही प्रकार के होते हैं, उनमें से 3 प्रकार के नाउन को ऐड किया जाता है, जिसमें कि ये दिखाने के लिए कि नाउन सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इस प्रकार से नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है कि नाउन जो भी जिस नाउन की बात की जा रही है, जिस थिंग्स की बात की जा रही है, वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। इसका मतलब उसको काउंट किया जा सकता है कि काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए पानी है, दूध है, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। कहने के लिए तो वेल्थ वेल्थ जो धन होता है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन की ही कैटेगरी में आता है। ये अब ऊपर वाला जो टाइप्स ऑफ नाउन का टॉपिक है उसे हटा क्यों दिया है? उसको लगाओ पहले, टाइप्स लगा ऑफ हुआ है ना, नाउन। लगा है ना, नहीं, ये तो केवल चार्ट शो कर रही है। चलिए, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा की प्रकार। हाँ, मैं यहाँ थोड़ा सा संस्कृत के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उनको सरलीकृत कर देना चाहता हूँ कि जैसे आपने संस्कृत में जो संज्ञा प्रकरण पढ़ा, संज्ञा प्रकरण का मतलब क्या कि वहां पर पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में विविध प्रकार की संज्ञाओं का निरूपण किया है। जैसे गुण क्या है, वृद्धि किसे कहेंगे, गुण किसे कहेंगे, ठीक है, पद किसे कहेंगे, उपसर्ग किसे कहेंगे, ठीक है, प्रत्यय किसे कहेंगे, तमाम चीजें, ये सब क्या है? ये सब संज्ञाएं हैं, वही नाउन है, ठीक है ना? तो घबराना नहीं है। जैसे मैं क्या हूं, मैं एक व्यक्तित्व हूं, तो मेरी क्या संज्ञा है? मेरी संज्ञा है कि मेरा नाम सर्वेश कुमार मिश्रा है, ठीक है। तो इस जगत में जो कुछ भी है वो सब संज्ञा से ही जाना जाता है। तो संज्ञा की परिभाषा जैसा कि ऊपर डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ए नाउन इज डिफाइंड एज ए वर्ड। नाउन को एक शब्द के रूप में डिफाइन किया जाता है, रेफरिंग टू द नेम्स, जो कि नामों को रेफर करता है, नामों को बताता है। किसका नाम? ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम, ऑफ प्लेस, स्थान का नाम, ऑफ थिंग, किसी वस्तु का नाम, ऑफ स्टेट, किसी अवस्था का नाम, और क्वालिटी, किसी गुण का नाम, ठीक है। तो इस तरह से नाउन जो है वो डिफाइन करता है, नेम को डिफाइन करता है। नेम विविध प्रकार के हो सकते हैं। द नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन क्या है? पार्ट ऑफ, एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है। दैट कैन बी क्लासिफाइड, जो कि विभाजित किया जा सकता है, इनटू बोथ, दो प्रकार से, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यानी नाउन का एक वचन भी हो सकता है और नाउन के बहुवचन के रूप भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को घबराना नहीं है, आसानी से जो है ध्यान देते हुए पढ़ना है। जहां कोई न समझ में आए बात, घर जाने पर रिवीजन करिए और दोबारा भी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज कैरी ऑन। जैसे टाइप्स में ये चार्ट बना हुआ है, स्क्रीन पे आपके आ रहा है, देख लीजिए, एक झलक में देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन में समझ लीजिए, जैसे हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इंडिया, चाइना, किसी का नाम हुआ, ठीक है ना, तो ये जितने भी हैं ये प्रॉपर नाउन की ही कैटेगरी में आएंगे। किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम, ये कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में ही आता है। स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम जो हो, वो नाम किसी का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन ही भी है, या कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, या कोई कुछ भी है, अगर उसका कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है तो वो नाम हमेशा प्रॉपर नाउन की ही कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा प्रॉपर नाउन जहां भी लिखा जाता है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। सिर्फ कैपिटल लेटर में प्रॉपर नाउन को लिखा जाता है। अब जैसे हम बात करें तो डे, दिन की अगर बात करते हैं, तो दिन हमारा एक कॉमन नाउन है। लेकिन हम कॉमन नाउन दिन में जब हम सातों दिन की बात करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सातों दिन को हम काउंट करते हैं, तो ये जो दिन आते हैं ये हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन का एक स्पेसिफिक नाम है। तो नाम जब है तो इसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में इसको रखते हैं। जैसे मान लीजिए मून है, चंद्रमा है, सन है, या कोई भी है, मंगल है, कोई भी ग्रह है, तो इसका जब स्पेसिफिक नाम आ गया तो ये नाम हमेशा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब कहीं भी जब हम लिखते हैं द अर्थ लिखते हैं, द मून लिखते हैं, द सन लिखते हैं, आर्टिकल प्लेस करते हैं, है तो ये एक प्रॉपर नाउन, लेकिन आर्टिकल इसके साथ हम प्लेस करते हैं। तो आर्टिकल जब हम प्लेस करते हैं तो ये आर्टिकल हमारा प्रॉपर नाउन ना मून के साथ है ना सन के साथ है। ये आर्टिकल हमारा एक प्लेनेट जो कि ग्रह है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। प्लेनेट, प्लेनेट जो कि एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, नाम के साथ नहीं है। जैसे सन की बात, सूर्य तो भाई प्लेनेट नहीं, एक आग का गोला है, ठीक है, लेकिन इसके साथ भी हम आर्टिकल को प्लेस करते हैं। अब वो भी एक प्रॉपर नाम होने के कारण। इसके बाद जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन में जैसे स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है टीम, टीम को देखिए, टीम में एक व्यक्ति नहीं होता, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, कोई भी एक टीम हो। कमेटी, कोई एक कमेटी है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति होंगे तभी वो कमेटी बनेगी। तो उसमें भी अगर आप देखिए तो एक से अधिक व्यक्ति जुड़ने के कारण इसको एक कलेक्टिव नाउन का नाम दिया गया है, कलेक्टिव नाउन। फैमिली, फैमिली को भी देखिए, फैमिली में एक आदमी नहीं होगा, फैमिली में कम से कम एक से अधिक आदमी, 2 तो होंगे, कोई भी परिवार हो 2 आदमी होंगे, तो इसको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में हम रखते हैं। इसके बाद देखिए डिस्प्ले हो रहा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंतर्गत जैसे बॉय है, गर्ल है, मैन, वुमेन, लॉयर, कोई भी है, ये चीजें कॉमन नाउन की कैटेगरी में आती है। अब जैसे गर्ल है, तो गर्ल, इस ब्रह्मांड में गर्ल किसी हम पार्टिकुलर गर्ल की बात नहीं कर रहे हैं, हम गर्ल की बात करते हैं, पूरे गर्ल समाज की बात कर रहे हैं। बॉय की बात करेंगे तो पूरे बॉय समाज की बात कर रहे हैं। वुमेन की बात कर रहे हैं तो पूरे वुमेन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। लॉयर की बात करें तो पूरे लॉयर की ही बात करें, तो कॉमन बात है। लेकिन जब लॉयर में किसी व्यक्ति, स्पेसिफिक व्यक्ति की हम बात करें, उसका कोई नाम है लॉयर का, जैसे मान लीजिए कोई भी राम मोहन, अगर कोई नाम है तभी वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जाएगा, अन्यथा वो कॉमन नाउन ही रहेगा। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं ये भी हमारे कॉमन नाउन की ही कैटेगरी में आते हैं। डॉग है, लॉयन है, कोई भी है, ये सब कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही आता है। इसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में भी कोई भी मटेरियल जो कि अपने हार्ड फॉर्म में हो, उसको मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, मटेरियल नाउन में एक चीज को थोड़ा नोटिस करने वाली बात होती है, जब कोई भी मटेरियल
अपने प्योर फॉर्म में होता है तो उसको मटेरियल नाउन की कैटेगरी में उसको हम रखते हैं। और यही चीजें जब मिल के कोई फॉर्म ले लेती हैं, कई चीजें मटेरियल मिल के कोई फॉर्म ले लेती है, उसका नया रूप बन जाता है, तो उसको हम कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में इसको रखते हैं। जैसे मान लीजिए टेबल है, मेज है, लकड़ी, खीला, एल्युमिनियम सब कुछ लगा के उसको मेज को बनाया जाता है। टेलीविजन है, प्लास्टिक है, तांबा है, शीशा है, सब कुछ मिला के इसको तैयार किया जाता है। लैपटॉप है, इसमें भी काफी तरीके के मटेरियल को यूज किया जाता है, इसलिए इसको कंक्रीट नाउन की संज्ञा। नाउन तो 5 ही प्रकार के हैं, लेकिन इसलिए हमने जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि उनके सब नाउन कहिए कि उनके भाग हो सकते हैं, इसलिए उनको हम देखिए हाईलाइट नहीं किए हैं। नाउन, मेन नाउन तो 5 ही प्रकार के हमारे। मटेरियल नाउन से मिल के जब कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई चीज बन रहा है, तो कंक्रीट नाउन की का नाम हम दे रहे हैं इसको, वो कंक्रीट नाउन होता है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट हो, जिसको न तो देखा जा सके, न तो छुआ जा सके, सिर्फ उसको महसूस किया जा सके, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो, एग्जिस्टेंस हो लेकिन वो दिखता ना हो, उसका एग्जिस्टेंस हो लेकिन वो दिखता ना हो। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप कहीं दिख रही है लेकिन दिख नहीं रही है, उसका एग्जिस्टेंस है बट वो दिख नहीं रही, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्या फ्रेंडशिप है। लव, लव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है। फ्रीडम, स्वतंत्रता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जितनी भी चीजें महसूस करने वाली चीजें, जिसको कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों से सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। बाकी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते है तो नाउन के ही प्रकार, लेकिन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, पांचों प्रकार के नाउन पे अप्लाई होता है। ये दो जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, ये पांचों प्रकार के नाउन पे अप्लाई होता है। जैसे हम अगर कंट्री की बात करते हैं, कंट्री एक कॉमन नाउन है। कंट्री, इस वर्ल्ड में 200 से अधिक कंट्रीज हैं, लेकिन जब कंट्री की बात करते हैं तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब कंट्री हम इंडिया की बात करते हैं तब ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। कंट्री एक काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, हमारे इस धरती पे कितनी कंट्रीज हैं इसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको कि गिन नहीं सकते, वो नाउन की कैटेगरी में है बट उसको हम गिन नहीं सकते। जैसे वर्क है, काम, काम को गिना नहीं जा सकता। नॉलेज है, ज्ञान, इसको हम गिन नहीं सकते। वाटर, मिल्क, बहुत सारी चीजें इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि कॉमन नाउन कभी कभी मटेरियल नाउन कभी कभी कॉमन बिहेवियर देने लगता है। मटेरियल नाउन जो है कॉमन बिहेवियर देने लगता है। अब जब वो कॉमन बिहेवियर देने लगता है तो हो जाता है वो कॉमन नाउन, और जब कॉमन नाउन हो जाता है तो अपने साथ आर्टिकल को वो लेने लगता है। इन पांचों आठों प्रकार के मेन तो 5 प्रकार के नाउन हैं, लेकिन काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको समझाने के लिए है। कंक्रीट नाउन को हमने इसलिए जोड़ा है कि जब 2-4 रॉ मटेरियल से कोई नई चीज बनाई जाती है उसको हम कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। बाकी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन वो सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में आते हैं। नाउन आपके 5 ही प्रकार के हैं। जब मटेरियल नाउन जब कॉमन बिहेवियर देने लगता है तो उसके साथ हम आर्टिकल को प्लेस कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, द गोल्ड ऑफ इंडिया,
द गोल्ड ऑफ चाइना। अब हम गोल्ड के साथ आर्टिकल को प्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो गोल्ड आया हुआ है ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, ये कॉमन बिहेवियर दे रहा है तो ये मटेरियल नाउन, लेकिन ये यहाँ पे अब कॉमन बिहेवियर दे रहा है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ रहा है। तो इसको पहचानने का सबसे बढ़िया ढंग यही है कि जहाँ पे जिस नाउन के साथ आर्टिकल प्लेस हो जाता है तो वो नाउन कॉमन बिहेवियर देने लगता है और उसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रख देते हैं। और जहाँ पे नाउन के साथ आर्टिकल प्लेस नहीं हो पाता उसको हम उसको हम हमेशा मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट। अब मिल्क यहाँ पे अब इसके साथ आर्टिकल प्लेस होने की वजह से ये अब कॉमन बिहेवियर दे रहा है तो मानिए तो ये मटेरियल नाउन का ही पार्ट है क्योंकि मटेरियल है इसमें, ठीक है। और मटेरियल होने के नाते ये एक मटेरियल नाउन है। अब आर्टिकल लगने के नाते इस ये कॉमन बिहेवियर देने लगा, और जब कॉमन बिहेवियर दे रहा है तो भाई आर्टिकल तो लेना आम बात है। तो जो हम दूध की बात कर रहे हैं वो पार्टिकुलर एक किसी न किसी गाय के दूध की हम बात कर रहे हैं तो ये अपने साथ आर्टिकल को ले लेगा। अब इसके बाद थोड़ा डिफिनेशन में हम चलते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन के बारे में अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एक चार्ट दिखाना चाहते हैं सबसे पहले हम, इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। आ गया स्क्रीन पे मिश्रा जी? सर आपका स्क्रीन प्रेजेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये चार्ट? नहीं, आपने स्क्रीन कहाँ प्रेजेंट किया? हाँ एसी को बोलिए ना प्रेजेंट करिए। एसी कहाँ गई? यसी यहाँ आओ। अभी नहीं आया एसी? दीदी बुलाओ। इसको स्क्रीन पे प्रेजेंट करो। डाटा बंद रखना। किससे बंद हुआ? वही है पीछे। वो तो लिंक में पहले जुड़ तो जाओ। अरे अरे नेट नहीं खत्म हुआ। देखिए सर मैंने किया हुआ है, हाँ बस अपना हटाइए।
ऐसी तुम स्क्रीन प्रेजेंट कर रही थी, कहाँ छोड़ के तुम चली गई? स्क्रीन पे सर्विस तुम प्रेजेंट करो। ये हो तो गया, नहीं आ रहा है क्या? आ गया। मैंने प्रेजेंट किया, उसको देखिए। रुकिए 1 मिनट। नेट तो नहीं खत्म हुआ। बच्चा ने हॉटस्पॉट दे दिया। हाँ बताइए सर, क्या ठीक प्रेजेंट हो रहा है? ठीक प्रेजेंट हो रहा है? हो तो गया। तो मिलियन देखो, सर बताइए। बता रहे हैं 1 मिनट। अब वहाँ व्हाट्सएप पे जाइए। अब ये कौन प्रेजेंट कर रहा है? ऋषभ, रुक जाओ तुम, मैं प्रेजेंट किया हूं ना। हो गया ना? व्हाट्सएप यार आजकल के विद्यार्थी काम बढ़ाते हैं केवल, हैं? हम लोग अपने गुरुओं का काम हल्का करते थे, आजकल के मूर्ख विद्यार्थी काम बढ़ा देते हैं। जब प्रेजेंट करना था तो छोड़ के चले गए मूत्रालय। और पेज नंबर 1 मिनट सर। अब कोई कूदेगा नहीं सर, नंबर मैं 14 प्रेजेंट में कर आओ। रहा हूँ। पेज नंबर पेज बताएं। नंबर 14 में, 14 हैं? 14। अच्छा, कोई जिम्मेदारी अगर मैं किसी को देता हूं और उसका निर्वहन नहीं करता तो मुझे 1 किलो का क्रोध आता है। जब स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए कहा था तो छोड़ के चले गए दुनिया भर का काम करने के लिए। अब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं तो मेरे को रिमूव करके आप प्रेजेंट कर रहे हैं। यही शिष्टाचार हाँ। सीखा है आपने? कौन रिमूव किया? ऋषभ, ये कर चलिए दीजिए, आप ही का होगा। बताइए सर, ठीक प्रेजेंट हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है। जी हाँ तब देखिए इसमें कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं। जी जी ठीक है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कॉमन नाउन को। जी सर। फर्स्ट कैटेगरी पीपल के लिए, पीपल लोग। दूसरी कैटेगरी प्लेसेस स्थान के लिए। तीसरी कैटेगरी एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स। चौथी कैटेगरी थिंग्स ऑब्जेक्ट्स। पांचवी कैटेगरी कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। हालांकि कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज को हम रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। अब देखिए यहाँ पे विरोधाभास देखिए कि इसको कुछ एब्स्ट्रैक्ट वाली चीजें हैं जिसको कि हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे क्राइम। क्राइम, अच्छा एक चीज और बता दें इसको, जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होगा कि कैसे इसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाएगा कि ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाएगा। तो याद रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में वही चीजें जाती है जिसको कि अपने सेंसेस के द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पांचों सेंसेस के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, तब तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे जस्टिस है, न्याय, इसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं जस्टिस, क्योंकि अपने सेंसेस के आधार पर इसको हम नहीं बता सकते कि ये क्या है।
साइंस, विज्ञान, इसको हम सेंसस के आधार पर नहीं तय कर सकते कि क्या है ये। क्राइम, अपराध, इसको सेंस के आधार पे हम नहीं क्लियर कर सकते ये क्या है। जैसे विजडम है, बुद्धिमानी। अब ये बुद्धिमानी में सेंसेस कहाँ यूज होता है, एक मतलब थोड़ी देर के लिए समझिए कि जैसे विजडम है, विजडम आता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। नॉलेज, नॉलेज भी आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। लेकिन नॉलेज को हम अपने सेंसेस के द्वारा तौल सकते हैं, माप सकते हैं। विजडम, बुद्धिमत्ता को अपने सेंसेस के आधार पे हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कि ये कितने कहाँ तक इसमें विजडम है। क्राइम, क्राइम को हम अपने सेंसेस के द्वारा हम नहीं क्लियर कर सकते कि अपने सेंसेस के सेंस और ऑर्गन्स के द्वारा हम इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। जस्टिस, न्याय को भी हम सेंस के द्वारा जस्टिफाई इसको नहीं कर सकते, न तो साइंस को हम अपने सेंसेस के द्वारा जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें रियलिस्टिक होती हैं, ये रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई होती हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज भी हैं जिसको कि हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे देखिए, अब स्टार्टिंग से ऊपर से हम ले रहे हैं, जैसे पीपल हैं, पीपल, लोग। पीपल, अब पीपल भी लोगों का समूह होता है, सोचने वाली बात, लोगों का एक समूह होता है। ऐसा नहीं है कि हम पीपल को भी हम किसी कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रख दें, ऐसा नहीं है। पीपल यहाँ पे जनरल बात हो रही है, पीपल, लोग की जनरल बात हो रही है, जहां चीजों को जब हम जनरलाइज कर देते हैं, जब जनरलाइज कर देते हैं तो वो कॉमन नाउन की ही कैटेगरी में आता है। अब इन्हीं पीपल में से, इन्हीं लोगों में से अगर एक से दो लोग अगर मिलके कोई टीम बना ले या कोई कमेटी बना ले, तभी इसको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, अन्यथा ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में रहेगा। अब पीपल की बात करते हो तो पूरे वर्ल्ड के पीपल की बात हो जाती है भाई। पीपल, अब पीपल के साथ अगर कोई कुछ चीज को हम जोड़े कि कहाँ के पीपल, कोई एडजेक्टिव यूज करें, तभी ये क्लियर होगा कि हम किस पीपल की बात कर रहे हैं। अब पीपल में वुमेन, चाइल्ड, ब्रदर, वाइफ, फीमेल, मैन, फ्रेंड, फ्रीडम फाइटर, फायर फाइटर, मैजिशियन, जज, कैप्टन, गर्ल, बॉय, मेल, सिटीजन, बॉस, अकाउंटेंट, हीरो, ऑथर, रीडर, टीचर, एक्ट्रेस, क्वीन। इन सारे वर्ड्स के साथ कहीं भी हम पार्टिकुलर नाम की बात नहीं कर रहे हैं। वुमेन की जब बात कर रहे हैं तो वुमेन कोई भी वुमेन हो सकती है। अगर हम कोई नाम लेते हैं, कोई पार्टिकुलर नाम लेते हैं, तब वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, अन्यथा वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में। चाइल्ड, बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चे भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जब बच्चों के किसी नाम की बात करेंगे हम, तभी वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, अन्यथा वो कॉमन नाउन है। इसके बाद हम प्लेसेस की बात करते हैं। प्लेस, जैसे कॉलेज हुआ, अब ये कॉमन नाउन है, कॉलेज भी कॉमन नाउन। एयरपोर्ट, आइलैंड, सिटी, बीच, बैकयार्ड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, कोर्ट, टर्मिनस, डिस्ट्रिक्ट, जज, जंक्शन, स्टोर, प्लेग्राउंड, जंगल, फ्रंट, एंड, किचन, स्ट्रीट, स्टेट, बेडरूम, केव, बस एंड क्लिनिक। ये जितनी भी चीजें हैं प्लेसेस। अब बस स्टैंड है, बस नहीं, बस स्टैंड पूरा है, क्लिनिक, ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर कॉलेज की जब बात करें, देखिए कॉलेज की बात करें, अगर हम कॉलेज की जब बात की, अगर मान लीजिए इसका नाम जोड़ दे, कौन सा कॉलेज, मान लीजिए मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज, तिलक इंटर कॉलेज, ज्वाला देवी इंटर कॉलेज, जब हम नाम जोड़ेंगे तभी वो प्रॉपर नाउन होगा, अन्यथा ये कॉमन नाउन है। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जनरल बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की, तो ये कॉमन नाउन हुआ। अब एयरपोर्ट में कौन सा एयरपोर्ट, बमरौली एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट, अब नाम आ गया, जब नाम आ गया तब ये हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, अन्यथा ये कॉमन नाउन है।
अच्छा, जितने भी नाम है जो कॉमन नाउन है, इनके साथ जब इनका नाम जुड़ता है तो इनके साथ आर्टिकल को प्लेस किया जाता है। जैसे द मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज, द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, द ज्वाला देवी इंटर कॉलेज, आर्टिकल को प्लेस करते हैं। हालांकि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन आएगा। उसका कारण ये है कि जो आर्टिकल प्लेस हो रहा है ये किसी प्रॉपर नाउन के नाम के साथ नहीं है, ये कॉमन नाउन के साथ है। जैसे मोतीलाल नेहरू, द मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज बोल रहे हैं, तो ये जो आर्टिकल प्लेस किया जा रहा है ये मोतीलाल नेहरू के साथ नहीं है, ये आर्टिकल प्लेस हो रहा है इंटर कॉलेज के नाम के साथ में। एयरपोर्ट, द वाराणसी एयरपोर्ट, यही करेक्ट वर्ड है इंग्लिश का, द वाराणसी एयरपोर्ट हम लिखेंगे। तो आर्टिकल वाराणसी के साथ में नहीं है, आर्टिकल हमारा एयरपोर्ट के साथ में है। सिटी, सिटी की बात कर रहे हैं, द प्रयागराज सिटी। अगर प्रयागराज कहीं हमें अकेले लिखना हो तो हम आर्टिकल प्लेस नहीं कर सकते, प्रयागराज ही लिखेंगे। लेकिन अगर इसके साथ हम सिटी को जोड़ रहे हैं तो द प्रयागराज सिटी हम लिख सकते हैं। अच्छा, कहीं कहीं जैसे द प्रयागराज लिखा हुआ भी है तो ये जो आर्टिकल आया हुआ ये प्रयागराज के साथ में नहीं है, ये आर्टिकल प्लेस हुआ है सिटी के साथ में। अब एक उदाहरण तौर पे, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं, जिसका जो पेपर आता है उसमें लिखा होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर का, न्यूज़पेपर का नाम है, नाम की जो भी होता है ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया है क्या, ये एक न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर कॉमन नाउन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल प्लेस किया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इसको लिखा गया है। आर्टिकल प्रॉपर नाउन द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ में नहीं है, बल्कि आर्टिकल है न्यूज़पेपर के साथ। और न्यूज़पेपर तो छिपा हुआ है भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि वो पेपर की बात कर रहा है। अब आगे जैसे स्कूल कॉलेज, यही भी सेम फंक्शन है। रेलवे स्टेशन, जब हम रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, द प्रयागराज जंक्शन, द प्रयागराज जंक्शन, जंक्शन एक कॉमन नाउन है, प्रयागराज प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल हमारा जंक्शन के साथ जुड़ा है न कि प्रयागराज के साथ जुड़ा है। द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी कॉमन नाउन के साथ में जुड़ा हुआ है न कि प्रॉपर नाउन के साथ। इसके साथ जितने भी नाउन हैं, ये सब प्लेसेस हैं, ये सब कॉमन नाउन की ही कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके बाद एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनकी जब बात करते हैं, डॉग की बात कर रहे हैं, डॉग कॉमन नाउन है। अगर डॉग का कोई नाम है, जिमी, टॉमी, कुछ भी नाम है अगर, ठीक है, तब हम इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। नहीं तो सिर्फ अगर डॉग की बात हो रही है तो डॉग एक कॉमन नाउन है। कैट है, कैट भी एक कॉमन नाउन है। अगर कैट का कोई नाम रख दिया हमने तभी ये प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। हॉर्स है, बर्ड है, ये सब कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। स्पाइडर है, फिश है, मंकी है, लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, जितनी भी चीजें हैं ये सब कॉमन नाउन की कैटेगरी में ये सब आ रहे हैं। अब थिंग्स की बात कर रहे हैं, थिंग्स ऑब्जेक्ट्स, ये भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे टेबल, वाटर, टेबल, वाटर बॉटल, न्यूज़पेपर, बोट, पोटैटो चिप, सोड, कार, स्प्रे, ट्रक, निकल, टाई, शू, बुक, पेंसिल, कंप्यूटर, कोट, बूट्स, प्लांट, ऑर्गन, ऑरेंज, हीट, प्लांट, ये जितने भी हैं ये थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, कभी कभी ये कॉमन बिहेवियर देने लगते हैं तो अपने साथ आर्टिकल को प्लेस करते हैं, और कभी कभी ये कॉमन बिहेवियर नहीं देते तो ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं। जैसे हम टेबल की बात कर रहे हैं, अगर टेबल कहीं पे सिर्फ टेबल लिखा हुआ है तो ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, इसके साथ आर्टिकल को प्लेस नहीं किया जाता। ये जितने भी चीजें, ये सारी चीजें मटेरियल नाउन की कैटेगरी की हैं,
याद रखिए जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट हैं ये सारे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में है, लेकिन ये कंक्रीट फॉर्म में है, किसी न किसी चीज से इनको बनाया गया है। याद रखिए जितने भी चीज है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, कोट है, बूट है, प्लांट है, ये सब चीजें किसी न किसी चीजों से बनी हुई हैं। अच्छा, प्लांट में एक चीज देखिए कि प्लांट पौधे, पेड़ ना, तो इसमें भी देखिए कि एक इंडिविजुअलिटी नहीं है प्लांट में। टहनियों का अलग पार्ट है, पत्तियों का अलग पार्ट है, जड़ का अलग पार्ट है, कई पार्ट्स, एक इंडिविजुअलिटी नहीं है इसकी, कई चीजें मिलकर उसको प्लांट को बना रही हैं। ठीक है, इसको हम कॉन्क्रीट फॉर्म में लेते हैं। तो मटेरियल नाउन अगर अपने शुद्ध फॉर्म में है तो मटेरियल नाउन है, शुद्ध फॉर्म में है, जैसे आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, अगर ये शुद्ध फॉर्म में है तो ये मटेरियल नाउन हुआ। कोल है, कोयला, कुछ भी है तो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में हुआ। लेकिन इसको जब प्यूरिफाई करके इसको कई चीजों को शामिल करके एक नया आकार दे दिया जाता है, नया फॉर्म दे दिया जाता है, तो ये कंक्रीट फॉर्म में चले जाते हैं, कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन होते हैं ये मटेरियल नाउन। जितनी भी चीजें हैं याद रखिए, जिसको कि हम छू सके, टच कर सके, पहले ये तो याद रखिए जिसको कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं इसको हम छू सके, टच कर सके, और जो हमारे सामने कॉन्क्रीट फॉर्म में है वो मटेरियल नाउन में ही है। लेकिन होता यह है कि कभी कभी इसके साथ जब आर्टिकल को प्लेस कर दिया जाता है तो ये मटेरियल नाउन होते हुए भी कॉमन बिहेवियर देती है, और जब कॉमन बिहेवियर देने लगती है तो कॉमन नाउन की कैटेगरी में चली जाती है। जैसे बुक, हम बुक की बात कर रहे हैं, बुक भी एक मटेरियल नाउन की कैटेगरी में है, मटेरियल नाउन है ये। और मटेरियल नाउन में बांस, पानी, सोडा, कई चीजों को मिलाकर एक कंक्रीट फॉर्म बनाया गया है, इसलिए इसको हम कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में इसको रखते हैं। है तो ये मटेरियल ही भाई, कोई ना कोई चीज है। जैसे जैसे हम बात करें नॉलेज की बात करें, नॉलेज नॉलेज को कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी कैटेगरी में रख दिया जाता है, कभी कभी इसको कॉमन नाउन की भी कैटेगरी में रख दिया जाता है। अब कैसे पहचाने ये यहाँ पे कॉमन बिहेवियर दे रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है आर्टिकल। याद रखिए अगर इसके साथ आर्टिकल प्लेस हुआ तो नॉलेज हो चाहे विजडम हो वो वहां पे कॉमन बिहेवियर देने लगता है और वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। और अगर इसके साथ आर्टिकल प्लेस नहीं हुआ, सिर्फ नॉलेज अकेले लिखा हुआ या विजडम अकेले लिखा हुआ है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, जिसको कि हम बता भी दिए हैं, इसको बाद एक बार फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार, ये कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट को ना हम टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाता है क्योंकि इसको हम अपने सेंसेस के द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, इसको अपने सेंसेस के द्वारा हम नहीं पहचान पाते। भाई कहीं भी खूब अच्छी स्वच्छता है, अपने सेंसेस के द्वारा स्वच्छता को नहीं पहचान सकते। हाँ, लेकिन कहीं पे ज्यादा अगर बॉस आ रहा है, दुर्गंध है, अपने सेंसेस के द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सर, ये कभी माननीय हाँ सर, 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। हाँ हाँ ये तो अभी एक स्टूडेंट को मैंने डांट दिया तो आई एम फीलिंग मच मोर गिल्टी। मैं किसी को डांटने के बाद 5 से 10 मिनट में मुझे बहुत ही पश्चाताप होने लगता है। पहले तो सॉरी फॉर दैट कि मैंने उस स्टूडेंट को डांटा जो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा था। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है, हाँ अब
भाषा विज्ञान भी मैं चूंकि पढ़ाता हूँ, तो भाषा विज्ञान जो साइंस है भाषा का, वो ये कहती है, वो भाषा विज्ञान का जो मतलब भाषा का जो साइंस है वो कहता है, भाषा का जो विज्ञान है वो कहता है कि जो भी शब्दावली हमारे दिमाग में सेव है या जिसके अर्थ को हम जानते हैं, तो हमारे अंदर एक दिमाग में बैठ जाता है कि सामने वाले जिसके सामने हम उसको परोस रहे हैं अपना शब्द विन्यास, उसको भी पता होगा। लेकिन हमारे वीडियो को बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे हैं जिनको हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी, उनको पता नहीं क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है, सफाई, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, केओस का मतलब क्या होता है। तो जैसे जो कठिन कठिन शब्द हैं उनके बीच में आप हिंदी भी बताने की कृपा करें सर। ठीक है, बस यही आपसे निवेदन है। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे गवर्नमेंट है, इसको हम सेंसस के द्वारा नहीं पहचान सकते, कि सेंस के ऑर्गन्स नहीं बता सकते कि कौन सी गवर्नमेंट है, भाजपा वाली है कि कांग्रेस वाली है। सेंसस से नहीं पता चलता जब तक कि इनको हम आइडेंटिफाई करें, रियल फॉर्म में आइडेंटिफाई न करें, तब तक कि इनका स्पष्टीकरण दिया ही नहीं जा सकता। क्लीनलीनेस, वही हाल इसके साथ भी है। मूवमेंट किसी मूवमेंट की बात हो रही है, आंदोलन की बात हो रही है। कियोस, अराजकता, फ्रेंडशिप, मित्रता, लाइफ, जीवन, डेथ, स्लीप, लॉजिक, रीजन, जस्टिस, साइंस, टाइम। अच्छा, एक चीज ये देखिए, इनमें से कुछ चीजें हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाती हैं, याद रखिए। जैसे अगर हम बात करें, स्लिप की बात करें, नींद की बात करें, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर इसके साथ आर्टिकल प्लेस हो के अगर आया, कॉमन एरर में आया या किसी एग्जाम में आया, अगर आर्टिकल प्लेस है, ये तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में रहेगा। लेकिन अगर इसके साथ आर्टिकल नहीं है, तब ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रहेगा। आर्टिकल ही किसी चीज को कॉमन बना देता है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी जैसे आर्टिकल में ये भी समझते हैं कि जहां हमको किसी चीज को स्पेसिफिक बनाना हो, उसके साथ हम आर्टिकल को प्लेस करते हैं। किसी चीज को खास बनाने के लिए आर्टिकल को प्लेस करते हैं। ऐसी भी मानसिकता है कुछ स्टूडेंट्स की, कि जब हम किसी चीज को स्पेसिफिक खास बनाते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल को प्लेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज को हमको स्पेसिफिक बनाना है तो उसके साथ हम आर्टिकल को प्लेस करें। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात यही है कि कभी कभी ये हमारे कॉमन नाउन का भी बिहेवियर देते हैं और कभी कभी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में भी चले जाते हैं। तो पहचानना किससे है? सिर्फ आर्टिकल से ही इनकी पहचान की जा सकती है कि यहाँ पे एक कॉमन बिहेवियर दे रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिहेवियर दे रहे हैं। अब एक बार अंत में हम सब कुछ समराइज करना चाहेंगे। देखिए, अब एक बार समझ लीजिए इसको। पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाइए मिश्रा जी। जी सर, जी सर। पेज नंबर फर्स्ट। जी 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 जी। ये पुस्तक जो मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, ये माननीय सर की द्वारा ही लिखित पुस्तक है। देखिए, बेस में फाइनल कंक्लूडिंग पार्ट में ये समझिए नाउन के बारे में। जब कभी नाउन की बात करते हैं, नाउन मतलब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। इसके भाग हैं 5 भाग हैं,
लेकिन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग, फर्स्ट भाग है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट भाग है नाउन। इसके जो 5 पार्ट हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 पार्ट जो हैं इनको बखूबी समझा जा सकता है एक सिंपल उदाहरण से। जैसे मान लीजिए, एक बार फिर हम आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन में वो सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं कॉमन नाउन जो अपने आप में जनरल चीजें, सामान्य चीजें हैं। सामान्य चीजें, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, डॉग, कैट, ये सारी चीजें सामान्य हैं। इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये जनरल चीजें हैं। और जहां जनरल चीजें, जो भी जनरल चीजें होती हैं वो अपने आप में कॉमन होती हैं, याद रखिए। इन 5 प्रकार के नाउन में आर्टिकल द, दी लेने का अधिकार सिर्फ कॉमन नाउन को दिया गया है, याद रखिए। बच्चे करते क्या है, आर्टिकल जहां मन में आया उसके साथ आर्टिकल जोड़ देते हैं। आर्टिकल जैसे फ्री का समझते हैं कि भाई ये एकदम हमारे पास एकदम अत्यधिक अधिकता में है कि इसको भाई जहां मन में आए लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल का जो यूज होता है वो हर स्थान पे जहां मन में आए आर्टिकल हमको नहीं प्लेस करना होता। अब समझिए, नाउन के साथ आर्टिकल प्लेस होता है, याद रखिए। अभी इसी के साथ जैसे समझिए कि आर्टिकल के बारे में भी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। बच्चों को लगता है सर आर्टिकल कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं कि वहां लगाएं, कैसे लगाएं। नहीं, तो याद रखिए, आर्टिकल का यूज सिर्फ नाउन के साथ में होता है, याद रखिए, सिर्फ नाउन के साथ, अब वो भी कॉमन नाउन के साथ में होता है। बाकी आर्टिकल और कहीं नहीं यूज किया जा सकता। न तो ये वर्ब के साथ आता है, न तो ये एडजेक्टिव के साथ आता है, न तो ये एडवर्ब के साथ आता है। आर्टिकल किसी के साथ में प्लेस नहीं किया जा सकता, याद रखिए। सर मेरी एक जिज्ञासा है कि हाँ जैसे मैं कहूँ ब्रिंग ए टेबल या हाँ। आई हैव ए, जैसे मान लीजिए कि कंक्रीट नाउन जो है, हम्म, ठीक है, टेबल है, टेलीविजन है, लैपटॉप है, मैं हाँ कहूँ आई हैव ए लैपटॉप या हाँ ब्रिंग ए लैपटॉप, तो लैपटॉप के आगे ए लगा दिया, टेलीविजन के आगे ए लगा दिया, टेबल हाँ के आगे ए लगा दिया, और जैसे आपने कहा कि जो आर्टिकल पेस्ट होता है वो सिर्फ कॉमन नाउन, हाँ, कॉमन नाउन के साथ। सिर्फ कॉमन नाउन के सामने पेस्ट होता है। तो ये जो कॉन्क्रीट नाउन है, हाँ तो ये टेबल, टेलीविजन, लैपटॉप, इसके आगे भी तो आर्टिकल लग ही जाता है। ये मेरी हाँ एक जिज्ञासा है। हाँ। जी तो जैसे लग गया है, लैपटॉप के साथ में आर्टिकल पेश हो रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये यहाँ पे कंक्रीट नाउन है, कंक्रीट है मतलब ये हार्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, हार्ड फॉर्म में है। जी 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 इसे जी। इसे एक मटेरियल से नहीं बना हुआ है, किसी एक सिंगल यूनिटी नहीं है इसमें, इसमें कई मटेरियल मिलके एक फॉर्म को तैयार किए हैं और वो फॉर्म लैपटॉप बना हुआ है, ठीक है, लैपटॉप। अब लैपटॉप की जब बात करते हैं तो लैपटॉप एक अपनी अलग प्रजाति बना लिया है, ये समझिए। लैपटॉप की एक प्रजाति बन गई है, जैसे मोबाइल की एक अलग सी प्रजाति बन गई है। जैसे आप गूगल पे जैसे सर्च करेंगे वैसे अगर आप देखेंगे तो है तो ये मटेरियल नाउन ही, लेकिन ये अपनी एक प्रजाति बना लिया है, इसलिए ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में चला जाता है तो मटेरियल नाउन ही, अच्छा अच्छा, मटेरियल नाउन समझ है। गया समझ गया समझ गया सर, समझ गया। जैसे अब देखिए आदमी की बात करिए, आदमी तो भी तो मिला के कंक्रीट मूल फॉर्म में बात ही ये है। है कि हाँ जो भी आर्टिकल पेस्ट होगा लगेगा, आर्टिकल तीन हाँ ही तो है ही, ए एन हाँ और दी, है ना, हाँ वो जनरली कॉमन नाउन के पहले ही लगेगा, यही है। हाँ, कॉमन नाउन। जी 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 जी। लेकिन लेकिन याद रखिए ये भी, जैसे कि लैपटॉप है, लैपटॉप में कई कंपनियों के लैपटॉप हैं, ये भी याद रखिए, जी समझिए जी, बात। डेल है, हाँ, एप्पल है, कई कंपनियों के लैपटॉप हैं एचपी है। ना। जी जी। तो जब हम बात करेंगे द लैपटॉप ऑफ एचपी, द लैपटॉप ऑफ एचपी,
हम HP के लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, द लैपटॉप ऑफ डेल, ठीक है, ये इस तरीके से हम उसको कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, जैसे अगर इसको रखा भी जाए अगर मटेरियल नाउन की भी कैटेगरी में है तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि कंक्रीट नाउन एक फॉर्म में है, ठीक है। अब देखा ये जाता है कि अगर इसके साथ आर्टिकल को हम प्लेस कर देते हैं तो ये कॉमन बिहेवियर देगा, अगर आर्टिकल को प्लेस नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा कॉमन बिहेवियर नहीं दे रहा है, ठीक है ना, इस चीज को देखना होता है। तो हाँ, और कोई क्वेश्चन था मिश्रा जी? नो सर, नो सर। कहाँ पे थे हम? समराइज कर रहे थे चीजों को। हाँ, चीजों को हम समराइज कर रहे हैं, ठीक। तो कॉमन नाउन में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कॉमन तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। मैन की बात कर रहे हैं तो मैन कौन सा मैन, ये कोई अभी क्लियर नहीं है। वुमेन क्लियर नहीं है क्योंकि उसका स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब हम आर्टिकल को प्लेस कर देते हैं तो वो अपनी एक प्रजाति को दिखाने लगता है। प्रजाति, जैसे मान लीजिए हम पुअर के साथ में, पुअर होता है गरीब, रिच के साथ में आर्टिकल को जब हम प्लेस कर देते हैं, द रिच अगर लिख देते हैं या द पुअर लिख देते हैं तो ये हमारा पुअर कम्युनिटी को दिखाता है, पूरे गरीब समुदाय को दिखाता है, पूरे गरीब प्रजाति को दिखाता है। द रिच कर देते हैं तो पूरे रिच कम्युनिटी को दिखाने लगता है। तो इसी तरीके से जब हम इन्हीं चीजों के साथ आर्टिकल को जब हम प्लेस कर देते हैं तो वो लैपटॉप कम्युनिटी को पूरा दिख शो करने लगता है, अब वो कॉमन बिहेवियर देने लगता है। जैसे जब हम किसी एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, अब वो सॉफ्टवेयर, जैसे हम विंडोज की बात करते हैं, विंडोज विंडोज सब लैपटॉप के लिए कॉमन सी चीज है, ठीक है, हर लैपटॉप को उसको चाहिए ही, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इस संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो वो वहां पे कॉमन बिहेवियर देगा, और जब कॉमन बिहेवियर देगा तो उसके साथ हम आर्टिकल को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कम्युनिटी को उस चीज की जरूरत है। हालांकि ये चीजें अपने कॉन्क्रीट फॉर्म में है तो मटेरियल नाउन का ही हिस्सा है, लेकिन वो कॉन्क्रीट फॉर्म में आ गई है। वैसे देखा जाए तो ये मटेरियल नाउन ही है, मटेरियल नाउन ही है, लेकिन कहीं कहीं ये कॉमन बिहेवियर देने लगता है, तो इसके जब आर्टिकल प्लेस हो जाएगा तो कॉमन बिहेवियर देने लगता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में याद रखिए वही चीजें आए। अच्छा हाँ, आर्टिकल की जो हम बात कर रहे थे तो आर्टिकल इन सब चीजों के साथ में सिर्फ कॉमन नाउन के साथ ही प्लेस किया जाता है, अन्यथा और किसी भी चीज के साथ में प्लेस नहीं किया जाता। जैसे मून की बात करते हैं या सन की बात करते हैं, ठीक है, अर्थ की बात करते हैं, तो ये अर्थ भी, मून भी, सन भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। पहली चीज समझिए, है तो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी, लेकिन इसके साथ हम आर्टिकल प्लेस कर रहे हैं, समझिए इस बात को। हम द मून लिखते हैं, द अर्थ लिखते हैं, लेकिन हमारा जो आर्टिकल होता है वो प्लेनेट के साथ होता है, ना कि उसके नाम के साथ में। हम द मून की बात करें तो मून एक प्लेनेट है, ग्रह है, तो प्लेनेट एक और कॉमन सर नाउन है। एक एक चीज और कि अगर प्लेनेट के साथ है तो हाँ प्लेनेट तो कॉमन नाउन है ना? हाँ तो हाँ कॉमन नाउन के आगे तो आर्टिकल लगाना ही लगाना है। हाँ। जी जी जी, ठीक है। तो अब नाम इसका प्रॉपर नाउन है, मून प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर बिहेवियर दे रहा है कि क्योंकि ये ग्रह का नाम है, ठीक है, तो ये अपने साथ आर्टिकल को ले रहा है। अच्छा, जैसे लोग कभी ये सोचते हैं कि अर्थ तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है,
तो अपने आप में एक इंडिविजुअलिटी है इसकी, तो इसके साथ आर्टिकल प्लेस करें ही ना। सन एक है, इसके साथ आर्टिकल को हम प्लेस ही ना करें, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही सन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं, ये सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है। जो आर्टिकल को हम प्लेस कर रहे हैं वो इसके नाम के साथ में नहीं है, ये प्लेनेट के साथ में है, ठीक है। अच्छा इसके साथ इसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उन्हीं चीजों को शामिल करते हैं, याद रखिए, जिनको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सके, ये चीजें ये हैं। जैसे लव है, लव को अपने इंद्रियों के माध्यम से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लव न दिखता है, हाँ महसूस किया जा सकता है, न उसको टच किया जा सकता, तो वो चीजें जिसको हम न तो देख सके, न तो टच कर सके, न जिसका कि आयतन निकाल सके, न तो उसका सिंगुलर प्लूरल बना सके, तो ऐसी चीजें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे हमने बताया कि क्राइम है, जस्टिस है, इसको कभी कभी कॉमन बिहेवियर भी दे दिया जाता है। कॉमन बिहेवियर जब देने लगता है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में रख दिया जाता है इसको, लेकिन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही। अब जैसे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सर एक चीज बताइए, कॉमन नाउन में रखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखें। याद रखिए, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है जिन चीजों को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसको हम समझ सके कि ये चीजें ये हैं, उन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में हम रखेंगे। कुछ विद्वानों में जैसे मतभेद भी होता है, जहाँ काफी स्ट्रगल भी है इसमें, कि द्वंद्व भी है कि भाई इसको इस कैटेगरी में रखिए, उसको इस कैटेगरी में रखिए, ठीक है ना। तो हम तो यही मानते हैं भाई कि जो चीजें जिसको कि हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते ना, तो ऐसी चीजों को हम, जो भी चीजें हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चली जाएंगी। मोटा मोटा हिसाब ये समझिए, आप फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी कि जिसको कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, से महसूस कर सकते हैं। अगर हम उसको महसूस कर ले रहे हैं तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में हम रखेंगे। प्रॉपर नाउन सेम चीज है, अपने आप में एक जनरलाइजेशन है, उसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हमको। कलेक्टिव नाउन आप समझ लीजिए, किसी एक से अगर दो हुए तो वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में हो जाएंगे। मटेरियल नाउन, कोई भी चीज है अपने कॉन्क्रीट फॉर्म में है, कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड, स्टार्टिंग लेवल पे यही समझिए। ये द्वंद्व जो आता है ये हायर लेवल पे आता है, कि द्वंद्व की कैटेगरी में होता है, जहाँ चार विद्वान होते हैं कि भाई इसको किस कैटेगरी में, इसको इस कैटेगरी में लिया जाए, उस कैटेगरी होता है द्वंद्व। लेकिन स्टार्टिंग लेवल में मोटा मोटी हिसाब यही समझिए आप, कि कोई भी वस्तु है कंक्रीट फॉर्म में है अपने, तो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर ही है आपको। अब मिश्रा जी, नाउन के बारे में और कोई द्वंद्व हो तो बताइए, कोई शंका हो तो आगे इसको क्लैरिफाई करें। इतना अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आज अगर बन आज गई तो। आज का सारे विद्यार्थियों को मैं, जैसा कि सर ने स्वयं भी ब्रीफ किया है, और 2 मिनट में भी सर आप आज्ञा दें तो 2 मिनट में भी इसको ब्रीफ कर दूं, सरल शब्दों में थोड़ा, जैसा कि सर ने बताया ही है। नाउन डिफिनीशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए नाउन इज डिफाइंड एज ए वर्ड। नाउन को एक शब्द के रूप में डिफाइन किया जाता है, रेफरिंग टू द नेम्स ऑफ पर्सन, जो कि किसी नाम को रेफर करता है, किसी के नाम को बताता है। किसके नाम को बताता है? ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को। ऑफ प्लेस, किसी स्थान के नाम को। ऑफ थिंग, किसी वस्तु के नाम को। ऑफ स्टेट, किसी अवस्था के नाम को। और ऑफ क्वालिटी, अथवा किसी गुण के नाम को।
तो नाउन कुल मिलाकर के नाम को रेफर करता है, नाम को बताता है। ठीक है, किसके नाम को बताता है? द प्लेस, थिंग, स्टेट, क्वालिटी, ये आप ऊपर देख चुके हैं। द नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। तो इस तरह से जो संज्ञा है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है। दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जो कि एक वचन और बहुवचन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। फिर सर ने आपको बताया टाइप्स ऑफ नाउन। टोटली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स। टोटली माने समग्र रूप में 8 प्रकार की संज्ञाएं हैं। नेमली, जिनको आप इन नामों से पुकार सकते हैं, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है एंड कंक्रीट नाउन है। टोटल 8 हैं। All 8 types of noun in English grammar are tabulated below। 8 प्रकार की ये जो संज्ञाएं हैं वो अंग्रेजी व्याकरण में जिस रूप में है वो नीचे जो है टेबल के रूप में दिया गया है। लेट्स हैव ए लुक एट ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स विथ एग्जाम्पल्स। 8 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं उनको हम उदाहरण के रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्रॉपर नाउन, सर शायद प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना? प्रॉपर नाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, अमन है, मीना है, ये सब क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कलेक्टिव नाउन जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो समूह की बात करता है। टीम, कोई टीम है तो जाहिर सी बात है एक क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम होती है 5 लोग 10 लोगों की। कमेटी है, उसमें भी 4-5 सदस्य होते हैं, एक 2 लोगों की कमेटी होती है। ठीक है, कई बार एकल कमेटी भी होती है, लेकिन कमेटी में जनरली मान लिया जाता है कि कई लोग होंगे। स्क्वाड है, जैसे फ्लाइंग स्क्वाड यूनिवर्सिटी वगैरह में चलता है, उड़न दस्ता, 4-5 टीचर्स मिलकर के चेक करते हैं ना कि कौन नकल तो नहीं कर रहा है कोई। फैमिली है, सब क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंतर्गत गर्ल है, बॉय है, ठीक है, जिसको आप सामान्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। सर हिंदी नाम सामान्यवाचक संज्ञा ही है, तो कॉमन नाउन है सामान्यवाचक संज्ञा। गर्ल हो गया, बॉय हो गया, मेन, वुमेन, लायर, यानी स्त्री पुरुष सब आ गए, ठीक है, सामान्यवाचक संज्ञा हो गया। मटेरियल नाउन में आपका जिसमें पदार्थवाचक संज्ञा जिसको आप कह सकते हैं, गोल्ड है यानी सोना, एल्यूमिनियम है, आयरन है, प्लास्टिक है, सब पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। कॉन्क्रीट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन के साथ टेबल है आपका, टेलीविजन है, लैपटॉप है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फ्रेंडशिप है, एक भाव है इसमें। फ्रेंडशिप में इमोशंस जुड़े हुए हैं, लव है, फ्रीडम है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। काउंटेबल नाउन जिनको कि गिना जा सके, 1 मैन 2 बुक्स, ये सब काउंटेबल यानी जो गणना योग्य संज्ञाएं हैं वो है। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हम, वर्क है, नॉलेज है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आज सर ने बहुत ही आसान शब्दों में नाउन की को परिभाषित किया, नाउन की भेद प्रभेद बताए और उन सब की एग्जाम्पल बताए। फिर सर चले गए थे पेज नंबर 14 में। 14 नंबर था सर। सर चले गए थे पेज नंबर 14 में, जहां पर कि कॉमन नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। सर एक चीज सुनिए, एक चीज थोड़ा गौर करिए जी बच्चों को ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए जी जी कि इन 5 प्रकार के नाउन में जो आर्टिकल प्लेस किया जाता है वो सिर्फ हम कॉमन नाउन के ही साथ में यूज करते हैं, याद रखिए। हाँ, ये बात रिमार्केबल है फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स कि हमें जो आर्टिकल पेस्ट करना है वो केवल केवल सामान्यवाचक संज्ञाएं जो हैं उन्हीं के आगे हमको आर्टिकल पेस्ट करना है। और यहाँ कॉमन नाउन एग्जाम्पल्स की जो हेडिंग है यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि द टेबल
below lists out of example of common nouns that belong to different categories such as people, place, animal or birds or insects, things or objects, concepts or ideas. All these examples denote general terms that are non-specific and address a group. Knowing all these terms can help you identify common nouns in sentences easily. तो लिस्ट नीचे दिया हुआ है, people है, ठीक है, कॉमन नाउन है, प्लेस कॉमन नाउन है, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स कॉमन नाउन है, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स कॉमन नाउन है, कॉन्सेप्ट, आइडियाज ये कॉमन नाउन है। तो ये नीचे आपको लिस्ट दिया हुआ है, जिसको मैं और भी जूम करके पहले भी दिखाया था। पीपल के अंदर वुमन, चाइल्ड, ब्रदर, वाइफ वगैरह वगैरह है। प्लेसेस के अंदर कॉलेज, एयरपोर्ट, आइलैंड, सिटी वगैरह वगैरह। एनिमल्स के अंतर्गत डॉग, कैट, हॉर्स, बर्ड, स्पाइडर, फिश, इनको आप और जूम करके यूट्यूब में भी देख सकते हैं। थिंग्स के अंतर्गत टेबल है, वाटर है, बॉटल है, न्यूज़पेपर है, ये सब कॉमन नाउन है। गवर्नमेंट, जैसे द मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, कॉमन नाउन है तो हम द यूज कर लेते हैं, ठीक है। द जैसे मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप, जी जी द जी मोदी गवर्नमेंट जैसे हम बोल रहे हैं, जी जी मोदी एक प्रॉपर नाउन है, याद जी रखिए। जी जी मोदी जी एक प्रॉपर नाउन है, अपने जी साथ आर्टिकल कभी प्लेस नहीं कर सकता। कभी नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि तो द गवर्नमेंट मोदी कॉमन जो है, नाउन है। हाँ, जी, द आर्टिकल जो आ रहा है वो गवर्नमेंट के साथ है, न कि मोदी के न साथ कि है। मोदी जी के साथ है जी। हाँ, तो गवर्नमेंट है, क्लीनलीनेस है, मूवमेंट है, ठीक है, लाइफ है, डेथ है वगैरह वगैरह, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपने आज सारे विद्यार्थी लोगों ने क्या जाना, सारे विद्यार्थी लोगों ने आज नाउन के बारे में जाना। नाउन जान तो आप 2 दिन से रहे हैं, लेकिन इस तरह से नोट्स के फॉर्म में आपके पास चीजें कलेक्टिवली नहीं थी। आज आपको नोट्स के रूप में भी स्क्रीन पर दिखाया गया है। बाकी की बातें जो है अब नेक्स्ट कक्षा में होंगी। तो सर, मैं आपसे फीडबैक चाहता हूं कि आपने मुझे अनुमति दी कि मैं आपके इस चार्ट को ब्रीफ में विद्यार्थियों के समक्ष समराइज कर सकूं। तो सर, मेरी कोई कमी रही हो तो आप बताएं सर। नहीं नहीं, जब देखिए कोई भाषा जैसे बच्चों को पढ़ाना, एक चीज याद रखिए, जी अगर जी भाषा का जो उसमें भाषा के स्पेशलिस्ट अगर 2-4 अगर आ जाए तो जी जी भाषा समझ में और सरल हो जाती है, ये जी याद रखिए। जी जी इसीलिए संस्कृत के बच्चे जैसे हैं आप क्योंकि संस्कृत के, हम इंग्लिश के, एक आध अगर हिंदी के भी टीचर हो जाए तो और मतलब उसके जी कॉम्प्लिकेशंस कम होने लगते हैं। जी उसका जी कारण जी ये है ना कि भाई भाषा एक चीज से नहीं बनी है, हर जी जी चीज जी का कॉम्बिनेशन है उसमें। जी सर, जी सर। तो अब जैसे इंग्लिश वर्ड है तो इसमें अमेरिकन भी है, रशियन भी है, जर्मन भी है, काफी वर्ड मिल के बनाए हैं इसको। हिंदी है तो संस्कृत है, उर्दू है, काफी वर्ड से मिल के बनाया हुआ है। जी कोई जी जी भाषा जी अकेले एग्जिस्ट नहीं करती। जी जी सर, जी सर, जी सर। तो सर, आज की इस कक्षा को यहीं पर हम परिसमाप्ति की ओर ले चलते हैं और शांति पाठ के साथ ये कक्षा यहीं समाप्त हो जाएगी और फिर कल मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इन्होंने अपने इतने सरल शब्दों में नोट्स बना करके आप लोगों के बीच में उपस्थित किया। अब मैं मंगलाचरण, सॉरी, शांति पाठ करूंगा। शांति पाठ के बाद सभी लोग अपने अपने अवसान, अपने अपने निवास गृह हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दम्यताम पुनर्दर्शनाय। कल हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार सर को, नमस्कार नमस्कार।